इतनी गहरी बातें कुमार विश्वास कर रहे हैं और जिस तरीके से आध्यात्म को लेकर यहाँ पर अपना एक नजरिया रख रहे हैं, तो फिर क्या माना जाए? राजनीति मतलब अभी तक कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद अल्प विराम लिया है, यहाँ तो लग रहा है मामला पूर्ण विराम का हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मतलब राजनीति में वापसी की भी पूरी गुंजाइश है। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। देखिए, मैं ऐसा झूठ नहीं बोल सकता ना कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा और उसके बाद हाँ, ये नहीं कर सकता ना मैं इस फ्रॉडबाजी से बाहर था, हूं और रहूंगा। मेरी एकमात्र लड़ाई अपने जीवन में है अपने सच से न भागना। मेरा सच था कि इंजीनियर नहीं बनना, तो नहीं भागना। मेरा सच था कि इस महिला के साथ शादी करनी है, परिवार नहीं मानना है, नहीं भागना। मेरा सच था कि मैं कॉलेज में प्रोफेसर था, भ्रष्टाचार की आग थी, नौकरी त्याग पत्र देके मैं खड़ा हो गया लाल किले पे और खड़ा हो गया रामलीला मैदान पे, नहीं भागना। जो सच है मैं उससे नहीं भाग रहा हूं। तो आप जो कह रही हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, राजनीति कोई बुरा काम नहीं है। राजनीति तो युग धर्म है। हमारे सारे देवताओं ने राजनीति की है। कृष्ण से बड़ी राजनीति किसने की है? दुनिया मानती रहे बिस्मार्क को, दुनिया मानती रहे मैकियावेली को। उनसे बड़ा रणनीतिज्ञ क्या है जिन्होंने 5 पार्षदों की पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े अहंकारी राज सिंहासन के आगे जिता दिया, और वो भी पार्टी से निकाले हुए 5 उनको चुनाव लड़ाया और सीधा जिता दिया। तो राजनीति में जाना ना आना, मैं हर बार इस विषय पर कोई निर्णायक टिप्पणी इसलिए नहीं करता हूं जी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस चाहती थी कि जयप्रकाश नारायण उप प्रधानमंत्री बने। वो कुछ विवाद हुआ, कुछ हुआ, जयप्रकाश जी उससे उबे और पटना में जाके बैठ गए और गांधी आश्रम का काम करते रहे। लेकिन लोकतंत्र की दीप शिखा जब आपातकाल के हाथों के बीच कसमसाई श्रीमती इंदिरा गांधी के समय, तो पूरे देश ने ढूंढा कि कोई एक आदमी है जो साथ खड़ा हो सकता है। पूरे देश के युवा कदम कुआ गए और जयप्रकाश ने लाठी उठाई और आजादी का बिगुल बन उठा। क्रांति कुमारी तुम्हें सजाने ये वीर फिर आए हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं, अपनी आवाज को इसलिए बचाए रखो तटस्थ होकर। दोनों जो अच्छा करें वो बोलो, दोनों जो बुरा करें वो बोलो। ईश्वर ना करे ये लोकतंत्र की दीप शिखा फिर कभी डगमगाए, फिर कुछ हो, फिर किसी दिन रामलीला मैदान या किसी और मैदान में तिरंगा थाम के किसी गाने का मन करे किसी व्यक्ति का, तो उस भीड़ में मैं भी एक खड़ा रहूं हिस्सा, इसलिए खुद को बचाए रखता हूं। बिल्कुल, लोकतंत्र की वो सशक्त आवाज आप हैं, वो बेबाक आवाज आप हैं। राजनीति बुरी नहीं है, लेकिन राजनेता तो कुछ बुरे हैं। और कौन बुरे राजनेता हैं, कौन अच्छे राजनेता हैं, मेरे ख्याल से आईना दिखाने का काम कुमार विश्वास से बेहतर और कोई नहीं करता है। कवि का काम ही है। कवि का काम ये नहीं है कि वो अकादमी सम्मानों के लिए बैठा रहे। कवि का काम ये नहीं है कि वो हर बार 26 जनवरी से पहले पद्मश्री की सूची तलाशे कि मेरा नाम तो है कि नहीं है। और कवि का काम ये नहीं, कवि का काम ये है कि सामने मुख्यमंत्री बैठा हो, प्रधानमंत्री बैठा हो, जो उस युग का लोक का सत्य हो उसका उद्घाटन करे। वो तुलसी बाबा ने, जिनके लिए मैं बैठा हूं यहां, उन्होंने तो यही किया ना। मुगलों के उस समय में भी उन्होंने जिस बेबाकी के साथ मानस में बोला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कबीर ने तो उससे भी आगे किया। उस बनारस में जहां बहुत अधिक ज्ञानवाद था, ब्राह्मणों का वर्चस्व था, वहां दोनों को गाली देना, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुअन न देई, वैश्या के पायंतर सोवें ये देखो हिंदुआई। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याह में घर में करे सगाई। आज कह दो 50 मुकदमे हो जाएंगे। कबीर के घर पे बुलडोजर चल जाएगा। बोले भाई कबीर ने ऐसे कैसे कह दी? उस जमाने में, खिलजी के समय में एक आदमी ऐसी बातें बोल रहा है, तो मैं तो रोमाना उनका वंशज हूं जिन्होंने भूखे रह के सच बोला है। मुझे तो इस देश ने मर्सिडीज दी है, तो मैं क्यों सच ना बोलूं? इन्हीं श्रोताओं ने दिया, इन्हीं लोगों ने दिया, तो मेरा तो काम ही है सच बोलना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।